दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम उन बच्चों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं जो इस वर्ष हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुए थे। ठीक ना? जो जो एग्ज़ाम अब की बार देना था जिन बच्चों को, और वे पिछली बार किसी कारणवश फेल हो गए थे, तो अब की बार उन बच्चों को आप जानते हैं कि बिना परीक्षा के अब की बार हाई स्कूल वाले सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को हो रहा है जो पिछली बार एग्ज़ाम में फ़ेल हुए थे, और अब की बार उन्हें बिना परीक्षा के जो है प्रमोट किया जा रहा है। ठीक। और ये पूरी खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के संग। हम आपको सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ देने का प्रयास करते हैं। तो ठीक पूरी खबर क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं कि फेल हुए 4.5 लाख विद्यार्थी बिना परीक्षा के हो जाएंगे पास। अब की बार जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था हाई स्कूल का, उसमें 4.5 लाख विद्यार्थी जो थे वो फेल हुए थे, और अब की बार उन्हें जो है बिना परीक्षा के पास कर दिए जाएंगे। हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त होने से पिछले साल फेल हुए विद्यार्थियों को भी फ़ायदा है ना। हाई स्कूल की परीक्षा जो है निरस्त जो हुई है, अब की बार, वो पिछले साल जो विद्यार्थी फेल हुए थे उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। हालांकि पूरी खबर क्या है हम आपको देते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी है। इस निर्णय के बाद 29,94,312 विद्यार्थियों को 11वीं में प्रमोट कर दिया गया है, और इस निर्णय का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। इनकी संख्या तकरीबन 4.5 लाख है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को कक्षोन्नत के संबंध में रिपोर्ट तलब की। हालांकि यह हमारी समझ से बाहर है, और हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार हाई स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कम है। पिछली बार हाई स्कूल में 30,24,480 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि इस बार 29,94,312 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों के मुकाबले 27,72,656 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराई थी। इनमें से 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। वहीं तकरीबन 4,62,000 विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। फेल हुए विद्यार्थियों को इस साल दोबारा परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त होने से सभी विद्यार्थियों को 11वीं में प्रमोट किए जाने के निर्णय का लाभ इन 4,62,000 विद्यार्थियों को भी मिलेगा। उधर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि 31 मार्च 2021 के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश दिए गए थे। संज्ञान में आया है कि कुछ जनपदों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को कक्षोन्नत की कार्यवाही पूरी नहीं की गई है। ऐसे में सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को कक्षोन्नत दी जाए और बेसिक शिक्षा परिषद को इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। और दोस्तों, जो आप जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा जो हमारी होनी है वो जुलाई के सेकेंड वीक में होनी है। अगले 12वीं के लिए एक न्यूज़ और निकल के आई है। आप देख रहे हैं कि अगले साल दे परीक्षा पर परीक्षा वर्ष 2021 ही माना जाएगा। हाई स्कूल की परीक्षा भले ही निरस्त कर दी गई हो, लेकिन इंटर के छात्र छात्राओं को परीक्षा होगी। हालांकि अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी कोरोना संक्रमण के कारण कक्षा 12 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है तो उसे
आगामी शैक्षिक सत्र की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा वर्ष 2021 ही माना जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अब की बार आप इंटर में पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश अगर आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अगली बार यानी 2022 में फिर से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा, लेकिन आप 2022 का सत्र न हो के आप क्वालिफाई किस में करेंगे, आपका सत्र जो है 2021 माना जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की न्यूज़। तो अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, धन्यवाद।